Hello students, welcome back to my channel Elemental Eureka. Today we are going to discuss about the types of overlapping. ठीक है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स आपको गिवन है उसमें देखना है कि कौन कौन से टाइप के ओवरलैपिंग से हमारे यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। मेन है हमारा कि आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कौन कौन से टाइप के हमारे पास यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी कॉम्प्लेक्स गिवन है तो उसमें नंबर ऑफ हम लोग सिग्मा बॉन्ड ढूंढने वाले हैं, नंबर ऑफ उसमें पाई बॉन्ड का हम लोग देखने वाले हैं कि कितने टाइप के सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, कितने टाइप का पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो आज के हम लोग इस लेक्चर में हम लोग इसी को देखने वाले हैं। ठीक है, काफ़ी छोटा टॉपिक है, छोटा कॉन्सेप्ट है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, बट हम लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी गलतियां करके ये हमारा नंबर ऑफ जो काउंटिंग है वो हम लोग गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, तो उसी को आज हम लोग सीखने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो हमारे पास ये कंपाउंड है वो है हमारे पास क्या है, N2 है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि अगर आपके पास N2 गिवन है तो पहले आप उसका क्या करो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना स्टार्ट करो। ठीक है, N2 का है तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आप देख सकते हो यहाँ पे क्या होता है, 1s2 2s2 एंड 2p3। ठीक है, तो इसका एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ पे ड्रॉ करो। तो हम लोग लास्ट वाले सेल का हम लोग देखते हैं, यहाँ पे ये हो गया हमारा 2s और ये हो गया हमारा 2p। ठीक है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। फिलिंग कर दो, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 है। तो एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा, यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो इस भी नाइट्रोजन के पास क्या है, हमारे पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3। ठीक है, तो इनके पास देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये वाला जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस वाले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, देखो आप लोग कैसे, तो यहाँ पे ये वाला इलेक्ट्रॉन कितने कर रहा है, यहाँ पे इससे बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, ये वाला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस वाले बॉन्ड इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, एंड ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले इलेक्ट्रॉन से। तो कोई भी, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हो गए, क्या हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में कितने हैं, 5 है। देखो लास्ट वाले ऑर्बिट में कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे थे, 5 है टोटल। तो यहाँ पे हम लोग इसको 5वें इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ऐसे सजा देंगे। ठीक, देखो दोनों नाइट्रोजन का 5 इलेक्ट्रॉन हो गया, और क्या करा, 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन करा। तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे, यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो हमारा तो N2 का स्ट्रक्चर तो ड्रॉ हो गया, बट हमें फाइंड आउट करना है कि कितने टाइप के यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है, कितने टाइप के यहाँ पे पाई बॉन्ड है। तो कभी भी जो भी आपके पास क्या होगा, 2 एटम के बीच में अगर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो उसमें सबसे जो पहला वाला जो बॉन्ड होता है वो आपका क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना कि जो पहला बॉन्ड जो बनता है वो हमारा क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। उसके बाद वाले जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो पाई में हम लोग काउंट करते हैं। ठीक है, तो इसमें टोटल कितने बॉन्ड है, 1 2 3, 3 बॉन्ड है। तो इसमें जो 3 बॉन्ड है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, तो पहला जो बॉन्ड होगा इसको हम लोग सिग्मा बोलेंगे, बाकी दूसरा और तीसरा को हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे पाई बॉन्ड बोलेंगे। ठीक, तो यहाँ पे जो पहला बॉन्ड हो गया यानी सिग्मा हो गया, यानी कितने सिग्मा बॉन्ड हो गया, 1 सिग्मा हो गया, और बाकी कितना पाई बॉन्ड है, यानी बाकी दो बॉन्ड बचे हैं, तो हमारा 2 पाई बॉन्ड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे तो समझ में आया कि कोई भी 2 एटम के बीच में नंबर ऑफ, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर 2 बॉन्ड है तो यहाँ पे एक आपका सिग्मा होगा, एक सिग्मा और एक पाई होगा। लेकिन पहला जो बॉन्ड होगा वो आपका पहले सिग्मा बनेगा, देन आपका पाई बनेगा। ऐसा नहीं कि पहले हम लोग पाई को काउंट कर लिए, एक पाई हो गया फिर 2 सिग्मा हो गया, ऐसा ये गलत है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो ये हमारा जो है सिग्मा बॉन्ड बना है कौन कौन से ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बना है, यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका क्या है, 2p है, और ये आपका क्या है, 2s है। ठीक है, तो जो आपका सिग्मा बॉन्ड बना है ये हमारा 2p के ओवरलैपिंग से बना है, क्योंकि 2p के इलेक्ट्रॉन जो है अनदर 2p के इलेक्ट्रॉन के साथ ओवरलैपिंग करके हमारा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। सेम अगर आप यहाँ पे पाई बॉन्ड देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2p पाई 2p पाई, इन दोनों के एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से हमारा क्या बना है, यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ओवरलैप लिख लो, 2p ओवरलैप एंड 2p पाई ओवरलैप। क्लियर है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हमारा क्या हो रहा है, N2 में कितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है, वो एक है सिग्मा बॉन्ड, और कितने पाई बॉन्ड है, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है। ठीक है, चलो और एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करते हैं, उससे आप लोग को और अच्छे से क्लियर होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखो O2। तो सबसे पहला जो काम होता है हमारा कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। ऑक्सीजन का क्या होता है, 1s2 2s2 एंड 2p4।
ठीक। तो जो लास्ट वाले सेल है उसका एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ पे ड्रॉ कर लो। ये हो गया आपका 2s हो गया और ये हो गया आपका 2p। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? 2 हैं, इसमें 1 2 3 और ये 4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका टोटल यहाँ पे कितना बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा? देखो, एक ये हमारा एक ऑक्सीजन हो गया, एक हमारा दूसरा ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पे O2 है ना, तो ये दूसरे ऑक्सीजन का यहाँ पे 2s है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एंड ये हमारा 2p है जिसमें आपके 4 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी 1 2 3 एंड यहाँ पे 4 हो गया। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं आप लोग देखो, यहाँ पे समझ में आएगा कि टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 हैं, यानी कि एक यहाँ पे इसका बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ये हमारा 2p हो गया, ये भी हमारा 2p हो गया। तो एक इनके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, एक ये वाले इलेक्ट्रॉन के बीच में ओवरलैपिंग से हमारा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अभी मैंने बताया कि अगर जो भी यहाँ पे टोटल नंबर कितने बॉन्ड है, यहाँ पे 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 है, 4 इसके और 2 इसके। तो यहाँ पे ऑक्सीजन हम लोग लिखेंगे ऑक्सीजन, इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने? 6 है, 1 2 3 4 5 6। एक ये ऑक्सीजन हो गया हमारा, दूसरा ये ऑक्सीजन हो गया, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड यहाँ पे कितना फॉर्म कर रहा है? 2 कर रहा है, यानी कि ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर रहे हैं? बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। तभी मैंने बताया कि अगर जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो उसमें हम लोग देखते हैं कि पहला जो भी होगा हमारा क्या होगा? पहला हमारा सिग्मा बॉन्ड होगा एंड दूसरा हमारा पाई बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे क्या है? ये हमारा सिग्मा बॉन्ड है और ये हमारा क्या है? पाई बॉन्ड है। तो इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? एक आपका सिग्मा बॉन्ड है और एक आपका क्या है? यहाँ पे पाई बॉन्ड है। समझ में आया? तो यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं? एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड आ रहे हैं O2 में। ठीक, तो जैसे कि हम लोग इसका देख सकते हैं ऑर्बिटल डायग्राम। तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, इसका हमारा क्या है? यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल में देखो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन ये हुआ, एक ऑक्सीजन आपका ये है। ठीक, तो इसमें क्या है? हम देखेंगे कि यहाँ पे आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक इसमें है, एक इसमें है। ठीक है, दोनों ऑक्सीजन के यहाँ पे हम लोग देख लिया। तो इनके बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा इन दोनों के बीच में, तो ये हमारा क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। पहला बॉन्ड ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड, देन आफ्टर अगर दूसरा बॉन्ड बनता है इनके बीच में तो ये हमारा क्या होता है? आपका पाई बॉन्ड होता है। क्लियर है? तो कभी भी 2 एटम के बीच में जो बॉन्ड नंबर ऑफ बॉन्ड 2 हो 3 हो तो उसमें पहला जो बॉन्ड होगा हमारा सिग्मा बॉन्ड होगा, बाकी हम लोग पाई बॉन्ड में काउंट करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ हम लोग ने देखा कि यहाँ पे N2 में 3 बॉन्ड थे तो इसमें 1 सिग्मा 2 पाई, O2 में कितने हो गए? 2 बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 1 पाई। क्लियर? चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। देखो जितने एग्जाम्पल करेंगे उतने अच्छे से हम लोग को समझ में आएगा। तो यहाँ पे SO2 है, तो इसमें सबसे पहले देखो आपका क्या है? सल्फर है। तो यहाँ पे सेंट्रल एटम क्या है? हमारा सल्फर है। तो सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो यहाँ पे नियॉन आएगा एंड 3s2 और आपका 3p4। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग 3s ऑर्बिटल ड्रॉ करते हैं एंड 3p, तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, 3s है और यहाँ पे 3p है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 है, 1 2 3 एंड 4। लेकिन हमारा जो सेकेंड ये ऑर्बिट था तो उसमें क्या था? डी ऑर्बिटल नहीं था। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। और इसमें क्या होता है? आपका वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। इस चीज़ का आप लोग को ध्यान होना चाहिए। 1 2 3 4। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया? 3d आ गया। सेकेंड वाले ऑर्बिट में जो भी है हमारा उसमें क्या था? 2s 2p होता है, उसमें 2d नहीं होता है। लेकिन जब 3s आते हैं तो 3s 3p एंड 3d होता है, तो इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? ग्राउंड स्टेट हो गया। तो यहाँ पे अभी तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है, तो इसे यानी कि इस यहाँ पे अभी कितना बॉन्ड का फॉर्म कर सकता है? 2 कर सकता है। लेकिन जब इसका एक्साइटेड स्टेट हम लोग ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन कितने कैसे एक्साइट होता है। देखो यहाँ पे ये हो गया हमारा 3s, ये हो गया हमारा 3p एंड ये हो गया हमारा 3d। 1 2 3 4। ओके, तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एक्साइट होके डी ऑर्बिटल में जाएगा। ये वाला देखो, ये वाला क्या किया? यहाँ पे गया। तो यहाँ पे देखो टोटल कितने हो रहे हैं आपका? इसमें हो गया आपका 2 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे अभी क्या हो रहा है कि अभी 4 यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर आगे जाओगे तो यहाँ पे जो सल्फर का ये वाला भी है 3sp क्या है? वो भी एक्साइट कर जाएगा। तो हमने फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में हमारा एक इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेड हुआ है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कितने हो गए? 4 अनपेयर्ड लगे।
लेकिन यहाँ पे जब कंपाउंड देखोगे तो आपके पास क्या है, यहाँ पे सेंट्रल एटम क्या है, सल्फर है, और 2 ऑक्सीजन के साथ हमारा क्या करना है, यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है। ठीक है, तो ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये क्या किया, 6 इलेक्ट्रॉन सजा दिया। अब और एक ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बना सकता है आपका, यहाँ पे क्या कर सकता है, 2 बॉन्ड का फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके साथ तो बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, और ये वाला जो ऑक्सीजन है 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अपना पेयरिंग कर लेगा सल्फर के साथ। यहाँ पे हम देखेंगे कि आपका क्या हो रहा है, और बाकी जो 2 इलेक्ट्रॉन है जिसको जो पेयरिंग में है, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे 3s में रखा है, उसका हम लोगों ने एक्साइटेड नहीं कराया है, बिकॉज अब यहाँ पे उतने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर अगर और एटम होता तो हम लोग इसको भी एक्साइट करा के उसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमारा यहाँ पे एक्साइट करा है, एक्साइटेड स्टेट है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, हमारा यहाँ पे आ रहा है आपका 4 आ रहे हैं। तो यानी कि 2 एटम के बीच में सल्फर और ऑक्सीजन में 2 बॉन्ड बन रहे हैं, यानी कि एक सिग्मा बनेगा, एक पाई बनेगा, यानी कि पहला जो बॉन्ड होगा यहाँ पे सिग्मा बनाएगा। ठीक है, ये वाला एक यहाँ पे ये हो गया हमारा सिग्मा, ये हो गया पाई। ठीक है, फिर इसमें देखेंगे इस वाले यहाँ पे बॉन्ड में जो डबल बॉन्ड है, तो इसमें पहला बॉन्ड सिग्मा होगा पहला, उसके बाद से दूसरा बॉन्ड क्या होगा, पाई होगा, यानी कि 2 सिग्मा 2 पाई बना रहा है। तो ये हो गया हमारा सिग्मा 1, और ये वाला हो गया हमारा सिग्मा 2। ठीक, और इसके बाद से फिर हमारा उसके बाद क्या बनेगा, पाई 1 बनेगा, पाई बॉन्ड, और ये हो गया हमारा पाई 2। 2 सिग्मा बॉन्ड हो गया, 2 पाई बॉन्ड हो गया। समझ में आया। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड क्या है, 2 है, जिसमें आपका कौन कौन से ऑर्बिटल के मिक्सिंग से आपका सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो 3p के ऑर्बिटल के मिक्सिंग से बन रहा है। सल्फर में तो 3p है, लेकिन ऑक्सीजन में क्या है, हमारा 2p के ऑर्बिटल का मिक्सिंग से हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 3p और 2p से हमारा क्या बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। लेकिन जब 2 पाई बॉन्ड बन रहे हैं तो यहाँ पे दो कंडीशन होंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो एक पाई बॉन्ड आपके 3p के ऑर्बिटल से बन रहा है, और एक पाई बॉन्ड जो है हमारा 3d के एटॉमिक ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन से बन रहा है। तो एक हमारा पाई बॉन्ड कैसे बनेगा, 3p एंड 2p, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ बन रहा है। ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम किस में होते हैं, 2p में होते हैं। ठीक, एंड दूसरा जो हमारा पाई बॉन्ड बन रहा है 3d, ये वाला इलेक्ट्रॉन, और हमारा 2p। क्लियर हुआ कि कैसे मैंने ये लिखा। आपका यहाँ पे सल्फर पे देखोगे तो सल्फर में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से 3 आपके p ऑर्बिटल में है, एक आपके d ऑर्बिटल में है। तो फर्स्ट जब भी पहला इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि आपका सिग्मा बॉन्ड बनाता है, तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड हमारा 3p बनाएगा। 3p में 2 इलेक्ट्रॉन, पहले दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक एक सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, देन हमारा क्या करेंगे, दोनों पाई बॉन्ड बनाएंगे। जो भी इलेक्ट्रॉन बचे हैं वो उसके बाद से क्या करेंगे, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। समझ में आया, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2 हैं, टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं, 2 है। क्लियर, चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये देखो काफ़ी अच्छा एग्जांपल है, आप लोग को इसको ट्राई करना चाहिए जरूर। ठीक, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है कितने हैं, और इसमें हम लोग को पाई बॉन्ड काउंट करना है। तो हमेशा आप लोग देखो दो एटम के बीच में कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन है। जैसे कि ये वाला कार्बन के बीच में क्या है, 2 है, तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा, फिर दूसरा हमारा पाई हो जाएगा। ठीक, अब ये वाले कार्बन के बीच में एक एक बॉन्ड है, तो पहले सिग्मा हो जाएगा, ये भी सिग्मा है, फिर यहाँ पे भी सिग्मा हो जाएगा। ये सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा ही होगा, उसमें पाई नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे जब ट्रिपल बॉन्ड है तो पहला बॉन्ड क्या हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा, बाकी 2 जो है यहाँ पे 2 पाई आ जाएंगे। ये वाला पाई आ गया, और एक बॉन्ड हमारा सिग्मा हो गया। सेम एज इट इज यहाँ पे एक सिग्मा हो जाएगा, एक सिग्मा, और यहाँ पे 2 पाई आ जाएंगे। सेम एज इट इज यहाँ पे एक सिग्मा 2 पाई, 1 सिग्मा एंड 2 पाई। तो चलो अब काउंट करो और बताओ कितने आपके पास यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे तो कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, 9 सिग्मा बॉन्ड है। और पाई बॉन्ड आप काउंट करोगे तो देखो पाई बॉन्ड कितने हैं। इसमें क्या है, एक पाई बॉन्ड है, एक हुआ। इसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं है। इसमें देखो कि 2 2 4 2 6 2 8 और एक ये हमारा कार्बन कार्बन के बीच में, यानी 9 पाई बॉन्ड है। क्लियर हुआ। तो आप यहाँ पे अच्छे से देखो, मैंने सबका यहाँ पे लिख दिया है कि इसमें एक डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा एक पाई होता है, लेकिन सिंगल बॉन्ड में आपका एक ही सिग्मा होता है, उसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं होता है, क्योंकि पहला जो हमारा जो बॉन्डिंग होता है वो ऑलवेज सिग्मा होता है। ठीक है, तो टोटल पाई बॉन्ड हमारे कितने हो गए, 9 हो गए, और टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, हमारे 9 हो गए।
समझ में आया? आई होप सबको समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो इसको कभी कभी हमारे पास स्ट्रक्चर गिवन होता है, बट समटाइम्स क्या होता है कि हमारा स्ट्रक्चर गिवन नहीं होता है, तो उसको हम लोग खुद ड्रॉ करो, फिर वहाँ पे काउंट करो। तो कार्बन है, कार्बन के पास टोटल वैलेंसी कितने होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन में। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, CN 4 है, 1 2 3, ठीक है। तो हम लोग ऐसे यहाँ पे अच्छे से स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ कर लेंगे। स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि कैसे इसका हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, तभी आपका यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड काउंट हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, फिर आंसर उल्टा आ जाएगा, गलत आ जाएगा। ठीक, चलो अब यहाँ पे काउंट करो कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है। मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया है। तो यहाँ पे देखो जो सिंगल बॉन्ड है उस सब में क्या है, सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। जो ट्रिपल बॉन्ड है उसमें सिग्मा है और 2 पाई है। सिग्मा है, 1 सिग्मा 2 पाई, 1 सिग्मा 2 पाई, 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सिग्मा बॉन्ड आ गया, ठीक। एंड पाई बॉन्ड कितने हैं इसमें आप लोग देख सकते हैं, काउंट करो। तो यहाँ पे तो साइड सेंट्रल वाले एटम से कोई भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हुआ, साइड वाले एटम में देखो 2 पाई बॉन्ड, यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8, यानी कि 8 पाई बॉन्ड है यहाँ पे भी, ठीक। इसमें भी 8 सिग्मा बॉन्ड आ गए, 8 पाई बॉन्ड आ गया। क्लियर है सबको? चलो एक लास्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। ये इसको आप लोग, मेरे को पता है आप लोग अगर ध्यान से अगर इस कंपाउंड को नहीं देखोगे तो आपका डेफिनेटली यहाँ पे गड़बड़ होने वाला है, क्योंकि आपको जो दिख रहा है वो उतना है नहीं सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। इस चीज़ का आप लोग को ध्यान देना चाहिए। ऐसे आप देखोगे तो यहाँ पे जैसे कि ये वाले मॉलिक्यूल में देखो, एक सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ऐसे काउंट करोगे तो यहाँ पे एक सिग्मा है, एक सिग्मा यहाँ पे है, एक सिग्मा यहाँ पे है और एक पाई बॉन्ड यहाँ पे है। सिग्मा 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 पाई एंड यहाँ पे सिग्मा। तो ऐसे देखोगे तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और पाई बॉन्ड कितने हैं यहाँ पे, 1 2, 2 पाई बॉन्ड है, जो कि हमारा गलत आंसर है, पता होना चाहिए। तो पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, कहाँ गलतियाँ की है हमने, तो यहाँ पे देखो क्या होता है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो कार्बन है, इसके साथ ये डबल बॉन्ड कार्बन लगा है, और इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है और इसके साथ एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ठीक। और यहाँ पे देखो ऑक्सीजन है और इसके साथ C2H5 है। तो यहाँ पे देखो कि ये एक कार्बन हो गया और एक ये कार्बन हो गया, ठीक है। इसके पास 2 हाइड्रोजन है और इसके पास 3 हाइड्रोजन है, 1 2 एंड 3। और यहाँ पे जो आपके पास CH3 लगा है, इसके पास 3 हाइड्रोजन है, तो ये भी तो सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं ना, ये भी हमारा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और ऑक्सीजन है, इसके पास हाइड्रोजन है, तो ये भी हमारा सिग्मा बॉन्ड कर रहे हैं। तो ये हुआ हमारा मेनली कंपाउंड। अब आप काउंट करोगे तो आपका यहाँ पे गलती नहीं होगा। समझ में आया क्या गलती किया हमने? तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, 1 2 सिग्मा सिग्मा सिग्मा, ठीक है। यहाँ पे ये भी सिग्मा हो गया, ये भी सिग्मा हो गया, ये भी सिग्मा हो गया। यहाँ पे सिग्मा सिग्मा, देखो मैंने कितना सिग्मा लिखा है। अब आप काउंट करोगे तो आपको पता चलेगा कितना सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे। सारे ये सारे क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, सिग्मा होते हैं। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड आप देखो कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी कि टोटल 18 सिग्मा बॉन्ड हैं। क्लियर हुआ कि कैसे मैंने देखा लिखा यहाँ पे? कोई वो कंपाउंड, उस कंपाउंड को अगर देख के हम लोग लिखेंगे तो टोटल 7 होता, जो कि हमारा गलत होता। और यहाँ पे हम लोगों ने पूरे अच्छे से इसको ओपन करके लिखा है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने आए हैं, 18 आए हैं, जो कि हमारा राइट आंसर है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड कब देखते हैं, जब हमारे कोई भी कंपाउंड में डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो। तो इसमें डबल बॉन्ड एक ही जगह पे है, 2 जगह पे, एक यहाँ पाई बॉन्ड है, एक यहाँ पे पाई बॉन्ड है, ठीक है। पाई बॉन्ड तो हमारा सही था, लेकिन सिग्मा बॉन्ड गलत था, 2 पाई बॉन्ड हो गया। क्लियर हुआ? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है,
इसको आप लोग अच्छे से मार्क कर लो, कहीं पे नोट डाउन कर लो, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एग्जाम टाइम में क्या होता है ना कि ऐसे कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है और हम लोग जल्दी जल्दी में इसी को यहाँ पे नंबर ऑफ काउंट करके यहाँ पे लिख के आगे बढ़ जाते हैं, और हमारे ऑप्शन में ये वाला भी ऑप्शन दिया होता है। क्लियर? तो इसको ऐसे नहीं करना है जल्दीबाजी में, यहाँ पे पूरा अच्छे से कंपाउंड को ओपन करो, फिर काउंट करो, फिर लिखो, ये वाला हमारा आंसर राइट होगा। क्लियर है? आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा कि सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कैसे काउंट करते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, टाटा बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, अपने फ्रेंड लोग के साथ शेयर भी कर देना, ठीक है?